हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाई कॉइन के बारे में। बेसिकली अगर आप देखोगे तो पाई की हालचाल दिन पर दिन एंड हर घंटे आप कह सकते हो अब तो बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके की गिरावट आपको जो है पाई कॉइन में देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं दिक्कत भरी तो है, इसमें तो कोई भी डाउट वाली बात नहीं है कि लगातार आपको जो है पाइकॉन में गिरावट नजर आ रही है। और आज अगर आप देखोगे तो आज इसने एक बार फिर से अपने जो लोएस्ट स्तर आप कह सकते हो एक बार रिकवरी के बाद छूते हुआ दिखाई दिया है। कंप्लीटली डिस्कशन करेंगे कि अभी जो स्थिति है क्या ये बिगड़ती ही रहेगी या फिर सिर्फ और सिर्फ मार्केट के चलते ऐसा है। तो चलो बात करते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसकी प्राइस ही दिखा देता हूँ। ये देखो, 65 रुपये 98 पैसे, आप 66 मानो, ये जो है फिलहाल की प्राइस आपको पाई कॉइन की नज़र आ रही है, जो कि श्योरली काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुकी है। काफ़ी ज़्यादा नीचे जो है इसकी प्राइस आपको आती हुई दिखाई दे रही है। एंड ये जो प्राइस इसकी जो पहुंच गई है ना, ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो टेंशन भरी बात है, क्योंकि एक बार फिर से इसने अपने लोएस्ट स्तर को छू लिया है। अभी तक एक बार ये नीचे तो आया था, पहले भी आया था, लेकिन इसने 70 के आसपास के लेवल पर आकर ये रिवर्स कर गया था बेसिकली। और थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर सुधरने लगी थी, बेटर होने लगी थी। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो चीज़ें जो हैं फिर से आपको खराब ही होती हुई कहीं ना कहीं देखने को मिल रही, कहीं ना कहीं समस्याओं से भरी हुई स्थिति आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल रही है। एंड ये जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये जो पाई इन्वेस्टर हैं, पाई होल्डर हैं स्पेशली, आप कह सकते हो उन्हें थोड़ी सी ज़्यादा परेशान करती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। अब सबके मन में डाउट आ चुका है कि क्या अब यहाँ पर ये रुकने का नाम नहीं लेगा, सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके की गिरावट जो है यहाँ पर होती चली जाएगी। चार्ट में भी आपको क्लियरली समझ आ ही रहा है कि स्थिति या हालात जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे हैं। एंड एक तरफा गिरावट की तरफ ये जो है बढ़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है। कब यहाँ पर चीज़ें सुधार की तरफ जाएंगी, पहले तो हम कुछ रिपोर्ट देखते हैं। ये देखो, एक रिपोर्ट जो है वो आपके सामने मैंने रख दी है। पाई नेटवर्क प्राइस प्रिडिक्शन, कैन द पाई कॉइन्स ऑफ 40% इन अप्रैल और फेसेस अ पुल बैक। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि क्या अप्रैल का जो महीना रहेगा वो पाई के लिए अच्छा देखने को मिलेगा। इस तरीके की जो है बातें आपको दिखाई यहाँ पर दे रही हैं। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखने की कोशिश करो तो जो चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं वो कुछ इस तरीके की हैं कि पाइकॉइन में अब उम्मीदें जो अभी तक लगाई जा रही थी वो गिरावट, जैसे आपने देखा ही है कि गिरावट अच्छी खासी हुई है, तो हमने सबने देखा है। तो इस गिरावट में अब लोग सोच रहे हैं कि क्या इस कॉइन में जो है अब आपको कोई तेजी देखने को मिल सकती है। इस तरीके की जो है उम्मीदें लगा रहे हैं लोग कि क्या अब अप्रैल जो है महीना एक अच्छा महीने के तौर पर यहाँ पर गुजर सकता है। बेसिकली अगर मैं आपको दिखाऊं, पहले तो ये पढ़ो, द डिक्लाइन हैज लेफ्ट इन्वेस्टर अनसर्टेन अबाउट द क्रिप्टोकरेंसीज फ्यूचर ट्रेजेक्टरी. However, emerging reports suggest that the Pi crypto value could rebound with a potential 40% rally in April. But will this recovery materialize or is another pullback looming? तो यहाँ पर ये लिखा है कि 40% की उम्मीदें तो लोग लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये 40% तेजी जो है ये आएगी, और आएगी भी तो क्या सस्टेन करेगी, ये भी एक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कि एक तो तेजी का आना, कि तेजी आएगी या नहीं आएगी, अपने आप में यही एक बड़ी बात है। और अगर इन केस आ जाती है तेजी, है ना, तो क्या वो तेजी सस्टेन करेगी या फिर वही होगा, थोड़ा सा ऊपर जाकर नीचे पुल बैक होगा। तो ये कहने मतलब ये सोचने वाली बात तो है। कुछ एनालिस्ट ने, मैं आपको क्लियरली बता दूं, देखो यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ द पाई नेटवर्क कॉइन रिमेन द लैक ऑफ मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग डिस्पाइट ओवरवेलमिंग community support. Binance has yet to list the PiCoin, dampening investor sentiment. Other major exchanges, including Coinbase, Kraken, and Upbit, have also refrained from the listing asset, likely due to the transparency concern surrounding the project. तो यहाँ पर यही है कि ऐसा नहीं, जैसे हम लोग बातें तो सिर्फ और सिर्फ बाइनेंस की ही करते हैं कि बाइनेंस पर लिस्टिंग इसकी नहीं हो पा रही है, इसी तरीके की जो है बातें हम लगातार करते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो सिर्फ बाइनेंस ही नहीं है, उसके साथ साथ
और भी कुछ एक्सचेंजेस हैं जिसमें कॉइनबेस आता है, अपडेट आता है, जो इसे लिस्ट अभी नहीं कर रहे हैं। अब अभी भी उम्मीदें तो देखो, ये बात होती है उम्मीदों की, तो बात ये है कि होप तो एक ऐसी चीज है कि आप कितनी भी लगाते रहिए उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उम्मीदों के आधार पर एक दो बार तेजी आ भी सकती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये तेजी कब तक सस्टेन हो पाएगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं बनकर आता है। ये तो पक्की बात है। अब ऐसा होगा या सिचुएशन सही होगी या नहीं होगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आज भी कुछ एनालिस्ट ऐसे हैं जो इसे शॉर्ट टर्म में ये सोचते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म में 2025 के अंदर की अगर हम बात करें तो $10 तक की उम्मीद जो है इससे लगाई जाती है। मिड टर्म में $50 तक की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। लॉन्ग टर्म 2030 तक $100 की भी यहाँ पर जो है उम्मीदें लगाई जा रही हैं। अब ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो समय बताएगा। ये तो आप अभी कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये तो समय बताएगा। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास है, उम्मीदें आपको हैं, तो इसे होल्ड कर लो। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कोई खरीद कर तो आप बैठे नहीं हो। आपके पास अगर है भी तो माइंड किया हुआ है, नहीं है तो अलग बात हो गई। लेकिन अगर इनकेस है आपके पास तो माइंड किया हुआ है, तो उसमें आप ज़्यादा समस्या लो मत, ज़्यादा टेंशन जो है लो मत। मुझे जहाँ तक लगता है जब सिचुएशन सही होगी, और जो ट्रांसपेरेंसी प्रॉब्लम है ना, वो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ट्रांसपेरेंसी वाली कि जो सॉल्व ना हो सके। मुझे लगता है कि पाई कॉइन की जो टीम है, पाई की नेट जो कोर टीम है, वो उनसे सुनेगी, उन समझेगी और ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश भी करी जाएगी। ठीक है, तो ये बात हो गई दोस्तों पाई के बारे में। लेकिन मैं जाने से पहले आपको बोलना चाहूँगा, हाथ पे हाथ धरे मत बैठे रहो। कॉइन DCX में अपना अकाउंट ओपन करा लो। कैसे और क्यों वो आप देख लो। ये देखो आपके सामने कॉइन DCX का प्लेटफॉर्म आ गया है। यहाँ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कॉइन ऑलरेडी इस पर लिस्टेड हैं, जो कि अच्छा खासा बढ़ रहे हैं। लेकिन देखो कॉइन तो यहाँ पर लिस्ट हो ही रहे हैं, लगातार होते हैं। पाई भी बहुत जल्दी ही लिस्ट हो जाएगा। लेकिन बेसिक क्या है कि यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग जो है इनका, ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर आपको 100x तक का लेवरेज मार्जिन मिल जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप 1000 रुपये भी लगाते तो 1 लाख तक की ट्रेड यहाँ पर ले सकते हो। ये एक बेहतरीन फ़ायदा इसका है। ठीक है, इसके लिए करना क्या है, कुछ नहीं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाओ, अपना अकाउंट ओपन कराओ, KYC कंप्लीट कर लो। ठीक है, फिर आप ये सोचो कि मैं आप ही के लिंक से क्यों करूं, तो उसके भी आपको 2-3 फ़ायदे एक्स्ट्रा हैं। एक तो जो भी आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी, अगर आप मेरे लिंक के थ्रू जाओगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। डायरेक्ट खोलोगे तो वो मिलेगा नहीं, तो इससे अच्छा तो मेरे लिंक से ही खोलो, क्योंकि 20% का डिस्काउंट आपको डायरेक्ट मिल रहा है। लेकिन साथ में होगा क्या कि मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, और जब आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे तो आपको क्रिप्टोज के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टेलीग्राम में ज्वाइन होने के लिए बहुत कुछ नहीं करना, बस अकाउंट ओपन करा लो मेरे लिंक के थ्रू, और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है तो भी अपनी UID एंड अपना टेलीग्राम वाला नंबर मेरे मेल ID पर भेज देना। मेल ID डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना। ये वीडियो किसी भी तरीके की कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट फॉर एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज़ ही है, तो इसे उसी तरीके से देखें। थैंक यू।